श्री कृष्ण कहते हैं, मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। इस जमाने में वफा की तलाश ना कर मेरे दोस्त, वो वक्त और था जब मकान कच्चे मगर लोग सच्चे हुआ करते थे। मतलबी लोग लेने में आगे हैं, देने में नहीं। बात चाहे प्रेम की हो, सम्मान की हो या फिर पैसे की हो, उपवास हमेशा अन्न का ही। क्यों लालच, लोभ, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक के घर में होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो हमेशा साफ और सच बात करते हैं, लोग उनसे अक्सर कम बात करते हैं। माना कि तुम्हें दुख सता रहा है, पर यही तुम्हें सुख का महत्व समझाता है। अहंकार उसे ही होता है जिसे बिना संघर्ष के सब मिलता है। जो अपने मेहनत से हासिल करते हैं, वही हमेशा दूसरों की कदर करते। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। लोगों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदना। क्या खूब कहा है। चंद सिक्कों पर बिकते किरदार देखे हैं, खुदगर्जी पर टिकते यार देखे हैं। जिनका वादा था हमउम्र साथ देने का, हर मोड़ पर उनके नए हकदार देखे हैं। जिस दिन मन हारने लगे तो खुद से एक सवाल पूछना, जब दम नहीं था तो इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत दिखने लगेगी। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। दुख कब होता है, जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हो, उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। विश्वास कभी किसी का नहीं तोड़ना यार। जो इंसान आपको अपनी हर बात बता सकता है, तो समझ लो कि वो इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करेगा। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जीवन भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के प्राण त्याग देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अपने किरदार पर इतना तो यकीन है यार, हमें कोई छोड़ तो सकता है पर भुला नहीं सकता। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जीवन में हमेशा खुद को शांत रखना बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा राधिका लेखिका होने पर ही मजबूत रहता है।
गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकर में ढाला जा सकता है। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है आपका प्रेम, और आपका व्यवहार सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। गीता में कहा गया है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं। आत्ह कभी किसी का ना ही अपमान करे और ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कुदरत का नियम है, चित्र और मित्र दिल से बनाओगे तो उसमें रंग खुद ब खुद निखर आएंगे। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है उससे आप यह उम्मीद मत रखिए कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। कड़वा है मगर सच है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। गीता में कहा गया है, मन को मना लेना ही सही है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। किसी से लगाव उसके व्यवहार से होता है, ना कि किसी के चेहरे से। कड़वा सच सच कहने वालों की कमी हो गई है, क्योंकि सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ लक्ष्य पर पहुंचना है तो DSLR से सीखी, जब भी वो लक्ष्य पर फोकस करता है तो बाकी सब धुंधला कर देता है। किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। इसलिए तुम्हारा जो मन हो वो करो। लोग क्या सोचेंगे यह भी तुम सोचोगे तो बस मूड ऑफ होगा। सत्य है कि जब तक आप डरते रहोगे आपके जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर जवाब दिया, वक्त अच्छा हो तो सब अपने वरना कोई नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। वह गांव के सभी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास हमेशा हर समस्या का समाधान होता था। रामू की सलाह लेने के लिए लोग बार बार उसके पास आते थे और वह उन्हें बड़े प्यार से संबोधित करते थे। एक दिन गांव में एक अज्ञात योद्धा आया। वह योद्धा बहुत ही भयानक और अद्भुत था। वह गांव के लोगों को धमकाता और उनको डराता रहता था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने रामू से सलाह ली। रामू ने समझा कि यह अच्छा नहीं है कि उनके गांव के लोगों को इस तरह का डरावना अन्याय हो, इसलिए उन्होंने योद्धा के पास जाकर उससे बात करने का निर्णय किया। रामू ने योद्धा से धीरे धीरे बातचीत की और उसे समझाया कि डरावना और हिंसा का उपयोग करना किसी को भी समस्या का समाधान नहीं देता। वह उसे यह बताया कि समस्याओं का समाधान शांति और समझ से होता है। योद्धा ने रामू की बातों को डोट सुना और अपनी गलती को समझा। वह अपने आप को सुधारने का निर्णय लिया और गांव के लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण समझौता किया। इस प्रकार रामू ने अपने सहयोगी योद्धा को सही मार्ग पर आने के लिए प्रेरित किया और गांव को शांति और सद्भाव की बात किया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और समझ की शक्ति हमेशा शक्तिशाली होती है। जब योद्धा ने अपनी गलती को समझा और शांति का संकल्प किया तो
गांव के लोगों ने उसे स्वागत किया और उसके साथ मिलकर एक नया आरंभ किया। योद्धा ने अपनी शक्ति का उपयोग गांव के विकास और सुरक्षा के लिए किया, न कि डर और हिंसा के लिए। उसने लोगों को साहस, सामर्थ्य और सहयोग की भावना दी। रामू और योद्धा की मिलीभगत ने गांव को नई ऊर्जा और नया दिशा दी। वे साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और गांव के विकास में सहायक बने। यह एक उदाहरण है कि जब हम एकता और समर्थन के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान विवेक, सहानुभूति और समर्थन के साथ होता है। डर और हिंसा का उपयोग केवल समस्याओं को डोट बढ़ाता है, जबकि शांति और समझ से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, कहानी के अंत में गांव में एक नया माहौल बन गया। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशहाली की ओर बढ़ रहे थे। रामू और योद्धा का संयुक्त प्रयास गांव को एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए सक्रिय रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए डरने की बजाय साहसी बनना चाहिए। जब हम एकता, सहानुभूति और समर्थन के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी शक्तियों को सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई की किरणें होती हैं और यह केवल उन्हें जगाने की जरूरत होती है। रामू ने योद्धा को सही मार्ग पर लाने के लिए उसकी अच्छाई को पहचाना और समझा दिखाया। इसलिए हमें दूसरों की अच्छाई को पहचानने और समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। अब हम देख सकते हैं कि रामू ने अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किया। उन्होंने न केवल अपने गांव के लोगों की मदद की, बल्कि एक अज्ञात योद्धा को भी सही दिशा में आने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने समाज में अच्छे आदर्शों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। रामू ने अपने सामाजिक दायित्व को समझा और उसे पूरा किया। उन्होंने अपनी अच्छाई और समझ का प्रयोग करके अपने गांव को एक साथ लाने का काम किया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर किसी के अंदर कुछ सामर्थ्य और पोटेंशियल होता है, जो अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो वह कुछ अद्भुत कर सकता है। रामू ने योद्धा को उसकी सहायता करके उसका सच्चा पोटेंशियल समझाया। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। रामू और योद्धा के प्रयासों से गांव के लोगों का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। उनके बीच में सहयोग और भाईचारे का वातावरण बना रहा। लोग एक दूसरे की मदद करने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो गए। गांव की स्थिति में सुधार हुआ और वह एक उदाहरण स्थापित किया गया कि समृद्ध समाज कैसे बनाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सहयोग और आपसी समर्थन के साथ काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। रामू और योद्धा की यह साझेदारी ने गांव को नई ऊर्जा और नया जीवन दिया। इसके लिए हमें अपने समाज में सहयोग करने की भावना बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी एक समृद्ध और समर्थ समाज का हिस्सा बन सकें। रामू और योद्धा के प्रेरणादायक साथीपन के प्रभाव से गांव के लोग एक साथ आकर्षक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक सेंटर जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए। इससे गांव के विकास में बड़ी राहत मिली और लोगों की जीवन शैली में सुधार आया। इस कहानी से
हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्ध समाज के निर्माण में हमारे संपर्क, समर्थन और योगदान का महत्व होता है। रामू और योद्धा की यह साझेदारी ने गांव को सशक्त और समृद्ध बनाया, जो समाज के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी था। इसलिए हमें हमारे समुदाय में साझेदारी को बढ़ाने और सभी के विकास के लिए मेहनत करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा, बस तू एक बार राधे राधे लिख के तो देख।